एक बात कहूँ तुमसे, मेरे नाम स्मरण में इतने लीन रहो, मेरे नाम को सुनने से इतनी खुशी मिलनी चाहिए तुम्हें कि कौन क्या बोल रहा है और उसके पीछे उसके क्या इरादे हैं। इन सारे व्यर्थ चीज़ों में तुम्हारी ना बुद्धि लगे और ना तुम्हारा समय ज़ाया हो। ऐसा कर सको तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हर इंसान अपनी सोच के हिसाब से, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के हिसाब से ही बात कर सकता है। उससे ज़्यादा कैसे कर पाएगा? और कुछ लोग थोड़ी बहुत शक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी बुद्धि में वही डाल दी गई है कि तुम ही ने गलत किया है। तो क्योंकि उनकी बुद्धि इस वक्त उन्हें गुमराह कर चुकी है तो वो गुमराह हो चुके हैं और इसलिए उस तरह की बातें कर रहे हैं। व्यर्थ की बातों पर ध्यान मत दो, 100 बात की एक ही बात है। जिसके जैसे कर्म उसे वैसे फल मिलेंगे। और तुम जो मुझसे हाँ या ना में जवाब सुनना चाह रहे हो, तो मेरा जवाब वही है जो तुम्हारी इच्छा है। ध्यान से कान खोल कर सुन लो कि मेरा जवाब वही है जो तुम्हारी इच्छा है। और इसलिए यहाँ हाँ और ना का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो तुम्हारी इच्छा है वही मेरी इच्छा है। दूसरे के कहने पर क्या क्या और कितने दिन तक छोड़ते जाओगे? अगर किसी को किसी दिन तुम्हारे मुस्कान पसंद नहीं आएंगे तो क्या उस दिन तुम अपने चेहरे का भी त्याग कर दोगे? बताओ। या किसी को तुम्हारी आवाज पसंद ना आए तो क्या पूरे जीवन चुप ही हो जाओगे? नहीं ना। कितने लोगों को सिद्ध करते चलोगे अपनी सच्चाई के बारे में? जिसे दिखना है उसे दिख जाएगा और जिसे नहीं दिखना है वो देख कर भी पट्टी बांधे रखेगा। तुम इन सारी चीजों में व्यर्थ ही मत पड़ो। जो तुम्हारी इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है और ये मेरा आदेश है कि तुम अपनी इच्छा के विरुद्ध ना कोई काम करोगे और ना उसके लिए मुझसे अर्जी लगाओगे। अगर अर्जी लगाई तो मैं नाराज हो जाऊंगा। और एक बात और है कि जिस बात की तुम्हें चिंता है ना उसे तुम पूरी तरह से मेरे चरणों पर छोड़ दो। वो तुमसे हो नहीं पा रहा है और इसलिए तुम परेशान होए जा रहे हो। मेरे चरणों में छोड़ दो तो फैसला तुम्हारे हिसाब से ही होगा। और तुम जो सोच रहे हो बस उसको करो, सिर्फ सोच कर मत छोड़ो। मुझे तो तुम भोग में विशेष कुछ भी खिलाओ, मैं तैयार हूँ। खीर खिलाओ, गाजर का हलवा खिलाओ, पूरियाँ खिलाओ, जो खिलाना है खिलाओ, पर बनाओ अपने हाथ से। हाँ, तुम्हारे हाथ से बने तो उस सेवा का आनंद ही कुछ और होता है। वो करो तुम। एक अन्य रूप में जो मैं आ रहा हूँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। तुम्हें सच्चाई से वाकिफ कराने आ रहा हूँ। तुम्हें सब दिखाने आ रहा हूँ। कुछ सही और कुछ गलत जो तुम्हें पता है वो सब ठीक करने आ रहा हूँ। तो वो मेरे तुम्हारे लिए है और मेरे उस रूप को किसी के साथ बांटना मत। और अगर अब किसी ने मुझसे अर्जी की कि मैं तुम्हारे काम बिगाड़ दूं, तुम्हारी किस्मत में उल्टी सीधी चीजें लिख दूं, तुम्हारे जीवन में दुर्घटनाएं, दुर्भाग्य, आफतें दे दूं, तो याद रखना ये खुद अब उस व्यक्ति के जीवन में दर्शित होने लगेगा। अब जो तुम्हारे लिए बद्दुआ करने आएगा ना वो उसी के जीवन में लौट कर जाएगा। और जिसके जीवन में लौट कर जाएगा वो तुम प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देख लेना और फिर समझ लेना कि कौन था वो जो तुम्हारे लिए मुझसे गलत अर्जियां कर रहा था। जिन लोगों को अपने कार्य पे ध्यान देना चाहिए वो दूसरों के जीवन पर जरूरत से ज्यादा मतलब रखते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। पर क्रोध मुझे इस बात का आता है जब तुम्हारे जैसे बच्चों के बारे में बद्दुआएं मांगी जाती हैं और वो भी उन लोगों द्वारा जिनके लिए तुमने ना जाने कितनी खुशियों की कुर्बानी की है, कितना डर डर कर जिए हो, हर समस्या का समाधान निकाले हो सिर्फ प्यार में आकर। तो अब वही लोग जब आकर तुम्हारे लिए गलत कुछ मांगेंगे तो मैं दूंगा, तो क्योंकि मांगा गया है तो देना तो पड़ेगा, लेकिन उन्हीं के झोली में। मैं ये करना नहीं चाहता, किसी के साथ नहीं। लेकिन एक बात और सीखो आज, किसी के लिए बुरा मांगना, किसी के लिए बुरा दुआ करना, ये भी एक कर्म है जो बहुत गलत है।
और इसलिए मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि तुम सिर्फ अपने जीवन से, सिर्फ अपने आप से मतलब रखो। किसी और के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा मत कहो। किसी को अपशब्द मत कहो। गालियों से एकदम दूर रहो। बुरे शब्द, निंदा करने वाले शब्द, घृणा करने वाले शब्दों से दूर रहो। जितनी बार उनका प्रयोग कर रहे हो तुम उसे भी अपने कर्म में लिखते जा रहे हो, वो तुम्हारे भी कर्म बन रहे हैं। अगर इसके लिए किसी और को सजा मिल रही है तो तुम्हें भी अपने कर्म को फिर काटना पड़ सकता है। इसलिए अपने मुख से कोई भी बुरे वाक्य, बुरे शब्द ना बोलो, ना दोहराओ। पूरे जीवन मैंने तुम्हें खिलाया है। बेवकूफ हैं जो लोग आज ये कह रहे हैं कि वो तुम्हें खिलाए हैं, वो पाले हैं, वो बड़ा किए हैं। जबकि जो लोग तुमसे उम्र में बड़े थे, जिनके खुद के पास विवेक होना चाहिए था, उनके लिए तो तुम उनका लाठी बहुत पहले ही बन गए थे। बहुत पहले ही तुमने उनका साथ दिया था। खैर, तुम्हें किसी की किसी बात में नहीं पड़ना है। खूब मेहनत करो। बस 1-1.5 साल दिल लगाकर मेहनत करो और परिणाम तुम्हारे आंखों के सामने होगा। और जिन जिन चीजों से तुम्हें बहुत डर लगता है ना, बस उन चीजों का सबसे पहले सामना करो और इस डर को खत्म करो। इस डर के साथ मत जियो, क्योंकि यकीन मानो जिंदगी में ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम पा नहीं सकते। तुमसे बड़ा कुछ नहीं है। जो महासागर तुम्हें नजर आता है ना, तुम उसे भी काबू कर सकते हो अपनी प्रार्थना से, अपनी दुआओं से। तुमसे बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि तुम में सब कुछ है और मैं हूं। इस बात को समझो। इसलिए नकारात्मकता से एकदम दूर हो जाओ और खूब मेहनत करो। अपनी वो जगह बनाओ ना कि आज जो तुम्हें पहचानने से इनकार कर रहे हैं, कर तुमसे, वो अपनी पहचान बना ले। ऐसा कुछ कर जाओ। हार जीत, दुख, घृणा, क्रोध, अन्य कई भाव, सारे भाव को परे रखो। बस खूब मेहनत करो और इस जिंदगी के लिए, जो पाने के लिए तुम यहाँ आए हो और जो देने के लिए आए हो, वो सब कर जाओ। खुश रहो।